कुछ भी होता है ना, वो होने के रूप में सत्य है। आप खुद को व्यक्ति मानते हो, इसलिए आप हर वक्त तोल मोल करते रहते हो। यू आर नॉट अ पर्सन। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बोला है, बस इतना ही है। यू आर बी देयर। तुमको कैसे कुछ छू सकता है? तुम हो बस। नियत वर्तमान में बस तुम हो। सबको एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, वो है मैं बस मैं हूँ, मैं बस परमात्मा हूँ, या कुछ भी बोलो, आई एम द लाइफ एसेंस। ये जब हम इस दुनिया में चलते हैं तब क्यों नहीं याद रहता। हम जब काम करते हैं, जब विचार आते हैं, जब भावना वगैरह में हम बह जाते हैं, तब याद क्यों नहीं रहता, है ना। सबको ये है, उनको पता नहीं कि वो एक अलग सा प्रपंच रच रहे हैं इसमें। तुम जब कुछ करते हो, चलते हो, सोचते हो, उस समय क्या सोचने वाला रहता है? नहीं। जब सुनते हो तब थोड़ी तुम्हारे पास कोई सुनने वाला रहता है। ऑब्जर्व करो, जब भावनाओं में तुम भाव विभोर हो जाते हो, तब क्या कोई रहता है जो भावना में बह गया है ऐसा उसे लगे? ये लग ही नहीं सकता। समझ रहे हो? बेसिक जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना, वो ऐसी है क्योंकि एक ही साथ तुम्हें कैनवस और तस्वीर नहीं दिख सकता। समझ रहे हो? क्योंकि कैनवास ही तस्वीर है ना। एक ही साथ तुम्हें विचार, हाँ, और मैं नहीं दिख सकता क्योंकि मैं ही विचार हूं ना। आप बाद में इसको एक नाम रूप देते हो या मानते हो कि मैंने विचार किया, बात सही है, लेकिन वो जैसे मैं बताता हूं, वो ऐसा है कि मैंने इन्वर्टेड कॉमा में मैंने विचार किया, क्या बोलो, मैं ही विचार बन गया, मैं ही देखने वाला बन गया। ये बाद में हम बोलेंगे। ये क्या है? ये मेमोरी है। समझ रहे हो? मीन्स इट इज डेड इमेज नाउ। वैसे ही मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने किया, जब आप बाद में इसको रिकॉल करते हो, वो मेमोरी है। इसे ही झूठ बोला जा रहा है। तथ्य तो ये है कि तुम ही देखना, सुनना, करना, जानना, सोचना, समझना स्वयमेव हो। इसी हिसाब से रामकृष्ण बोलते हैं ब्रह्म और शक्ति अभेद है। तुम भेद नहीं कर सकते इसको। क्या तुम नाच रहे हो, नाचना और तुम अलग कर सकते हो क्या? अब तुम बोलते हो मुझे नाचने के वक्त ये याद क्यों नहीं रहता कि मैं नाच रहा हूं। शर्त तो ये है कि तुम ही नाचना हो। जैसे ये चाय मैं पीऊंगा ना, ये चीनी मिट्टी का है, तो मैं ये चाय पीऊंगा ना, तब मैं कप में ही पी रहा हूं। इस समय चीनी मिट्टी का आभास नहीं होगा क्योंकि कप ना होगा तो चाय पिए कैसे।
कप भाव आनी है। कप भाव अगर ना आया तब ये यूजफुल ना होगा। तुम पूर्ण हो ना। तुम जब बोलते हो मुझे ये भी याद रहे कि ये चीनी मिट्टी है, कप नहीं है, और चाय पियो, तब तुम फ्रेगमेंटेड हो जाओगे और तुम अखंड ब्रह्म हो। है ना? तुम जो भी कर, तुम जब सुनते हो, अभी सुनने वाला कोई नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम बोलो सुनने वाला हूं मैं, आई एम एन इंडिविजुअल, नहीं सुन सकते हो ना, और वो एक अलग प्रपंच होगा। वैसे ही जब तुम कुछ साधना करना चाहते हो, पहले ही प्रपंच बना लेते हो कि मैं साधना करूंगा, मैं जानूंगा। इट इज ऑलरेडी डेड इमेज, ये लिविंग नहीं है। इसीलिए बोलता हूं कि मेरा मैं वो सहज है, मैं सहज हूं। तो सहजता में सब करता हूं, आप सब करते हो, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, सभी सहजता में ही कर रहे हैं। इसीलिए शब्द है, आप बस देख सकते हो कि ये सहजता है। इट इज ऑल्सो रिकॉलिंग, बट आपने बस जो किए तो आपने देख लिया कि चीनी मिट्टी से बनी हुई कप के मैंने चाय पिया, कप इसका नाम रूप, और ये स्वयं वो चीनी मिट्टी है। इससे क्या होगा, कप का स्वतंत्र सत्ता आपके सामने आपको परेशान नहीं करेगी। समझ रहे हो? कोई सुनने वाला नहीं है, ये भी तो मेमोरी है, कहीं से पढ़ा है, सुना है, जाना है। जब चल रहा था, आप मुझे सुन रहे हो, तब सुनने वाला अलग से कोई नहीं था। दैट स्पॉन्टेनियस एक्ट ऑफ लिसनिंग हैपेंस इन दैट अवेयरनेस, एवर प्रेजेंट, इस मैं में ऐसा सुनने का उसने रूप ले लिया। अभी कोई दूसरा बुलाए तो अटेंशन का रूप ले लेगा। अभी आपको अगर प्यास लगे तो वो प्यासे का रूप ले लेगा। इट इज नॉट ट्रू, वो व्यावहारिक नाम रूप का सत्य है, ठीक है। तो क्या होता है जब इसको तुम सत्य मानते हो, तुम बोलते हो कि मैं सुनने वाला हूं, जैसे दुनिया में बोला जाता है, तब तुम कप को सत्य मान रहे हो। ये भी मान्यता है, तुम कप को सत्य मान रहे हो या तुम कप को चीनी मिट्टी मानो, क्योंकि बोथ आर नाउ कंटेंट ऑफ नोइंगनेस। तुम स्वयं को बोध के रूप में देखो या तुम स्वयं को ज्ञाता के रूप में देखो, दोनों तुम्हारे एवर प्रेजेंट नोइंगनेस में कंटेंट ही है। तो क्यों ये अलग है, क्यों वो अलग है? क्योंकि तुम जब मान्यताओं पे जीते हो, तब तुम चीनी मिट्टी को कप मानते हो, कप को ज्यादा वैलिडेट करते हो, जो कि स्वयं कुछ नहीं है। और जब तुम जो के त्यों देख लेते हो, द सिंपल रिकॉग्निशन, ये चीनी मिट्टी ही तो है, कप के रूप में प्रकाशित है, तुम्हारा कप से विरोध नहीं। लेकिन जब तुम कप बोलते हो, तब चीनी मिट्टी से विरोध है, वो दिखता नहीं। जब कप को रियलिटी मानते हो, तुम जब कप को प्रतिभासिक सत्य बोलते हो, तब यू आर इन रियलिटी, इट इज स्टिल नॉलेज। बट अब क्या होगा, ये और आगे नहीं बढ़ेगा। यू नो दैट इट इज मी ओनली। वैसे ही जिसको तुम शरीर बोलते हो, मन बोलते हो, अभ्यास के कारण ऐसे देखते हो, जिसे दुनिया बोलते हो, वो सब कुछ को जब तुम इसको ही रियलिटी हिसाब से देखते हो, बाद में तो ये भी आता है ना कि मैंने किया। तुम जब अपने मैं को पर्सनल व्यक्तित्व में देखते हो, तब प्रॉब्लम क्या है देखने से? ये भी तो देखना ही है। तब तुम इसको रियलिटी की मान्यता से देख रहे हो। अब इट कैन रूल अपॉन यू, कभी ये तुमसे भिन्न है। रियलिटी के मान्यता से देखना और फॉल्सनेस के मान्यता से देखना क्या फर्क है? फॉल्सनेस देखना कोई मान्यता नहीं, क्योंकि ये फॉल्स है। क्या प्रमाण है? मैं कप को तोड़ दूंगा तो
कप नहीं टूटेगा, आपको चीनी मिट्टी मिलेगी, आपको कप नहीं मिलेगी। देह को तोड़ दोगे, विचार को तोड़ दोगे, इसे कांच के टेबल को तोड़ दोगे, आपको कांच मिलेगा, टेबल नहीं मिलेगा। किसी की चीज के गहरे अन्वेषण में जाओगे तो उसका जो सार है, एसेंस है, उसको सत्य मानोगे या नाम रूप सत्य मानोगे, है ना। आप गले के हार इसको सत्य मानोगे या सोने को सत्य मानोगे, दोनों मान्यता है। लेकिन क्या है, आप हार को जब सत्य मानते हो ना, तब आपको हार मिलेगा नहीं, क्योंकि हार है नहीं स्वयं एवं कुछ। जब आप बोलते हो कि मैं बस मैं हूं, ये भी ज्ञान ही है, क्योंकि जब आप सामान्यता से रहते हो तब आपको मैं ही हूं ऐसा भी नहीं रहता, और मैं व्यक्ति हूं ऐसा भी नहीं रहता। आप जब अपनी पत्नी के साथ रहते हो, मैं पति हूं ऐसा नहीं रहता, और मैं पति नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं ऐसा भी नहीं रहता। तो ये आपका होना है, जहां पर ये दोनों नहीं है। जब आप बोलते हो मैं पति हूं, तो पति ये अपने आप में कुछ तो है नहीं, कप अपने आप में कुछ है नहीं, देह अपने आप में कुछ है नहीं, नहीं है ना। अब ये क्या करे, अब इसने आप इसको देह रूप में, पति रूप में देख रहे हो, अभी ये हुक करेगा इधर उधर, इसको जीना है ना, अभी इसको बचाना है। पत्नी चली गई तो पति का क्या होगा, अभी डर होगा, है ना। देह चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं देह हूं ना। अभी कप चला गया तो चाय किस में पीऊंगा, मैं कप हूं ना। अब ये जो करते हो, इसमें आपको क्या होती है, भय, लोभ, ये सब जो विकार जिसको बोला जाता है, ये आ जाते हैं, क्योंकि आपने स्टैंड पॉइंट गलत लिया है, जो स्वयं में वो कुछ नहीं है। वो कैसे खड़ा रहे, जैसे एक घर की नींद हिल गई हो और उसको आप बचाना चाहते हो, अब आपको कितना एफर्ट देना पड़ेगा। ऐसा बोल दो जैसे आप आसमान में बादल है और आप चाहते हो बादल उधर ही रहे। आप नहीं चाहोगे ना शरीर चला जाए, बदल जाए, रिश्ते नाते बदल जाए, सब कुछ। तो जब आप नहीं चाहते हो, और ये स्वयं में वो क्या है, बादल, वो तो तैरेगा अपने आप। अब आपको क्या होगा, आपके अंदर क्या होगा, भय। आप झूठा प्रपंच रचोगे, ये उसका फल है। और जब आप यही देख लेते हो ये आसमान ही तो है, वही शांति है, शांति का अनुभव। ठीक है, जब आप देख ले तो ये आसमान ही तो है, ये नाम रूप तो इसके ऊपर विकल्प है, तो विकल्प है, लेट इट बी, रहने दो या ना रहने दो। इट इज लिबरेशन, यही फ्रीडम है, यही मुक्ति है। जब आप जो सत्य है, जो तथ्य है, उसे देख ही लेते हो। लेकिन ये बात है कि जब आप डील करोगे, ठीक है, तब आपको ये याद नहीं रहेगा, तो आप खंडित ब्रह्म हो जाओगे। और शक्ति और ब्रह्म अभेद है। लिसनिंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, जो भी बोलो, दे आर वाइब्रेटिंग एनर्जी पैटर्न ऑफ यू, इट इज यू। जैसे सागर लहर है, वो जब लहर आएगी, लहर को याद नहीं रहने वाला है, यही तो शर्त है, नहीं तो लहर का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। वो कैसे अस्तित्व में रहे, मैं लहर हूं ऐसा ना हो तो, ठीक है। लेकिन जब ये डीपन्स होता है, जब आप देख ही लेते हो अपने जिंदगी में, सत्संग से अपने अंदर झांक के जब भी सत्य देख ही लेते हो कि ये ऐसा ही है, हाँ, तब क्या होता है, तब लहर वगैरह सब तो रहता है, इमोशंस, फीलिंग सब रहता है। यू आर नॉट सर्चिंग योर सेल्फ थ्रू इट। आप बोलते हो चीनी मिट्टी तो पड़ी हुई है ना, कब बना लेंगे, यही तो है ना, मिट्टी की चीजें मिट्टी में गई, फिर बन जाएगी। ये जो रिलैक्सेशन है, इसे ही मुक्ति का अनुभव बोला जाता है। ये जो डील करने के बाद तब से बोले कि खंडित ब्रह्म हो जाएगा, ये कैसे सिद्ध होता है? करके देखो। जब आप किसी से बात कर रहे हो, आप एक साथ कोशिश करके देखो, मैं हूं और बात करूं, अलग करके देखो। मैं हूं नहीं, मैं ही तो उस वक्त बात करने वाला बना। लेकिन तब पूरे शिद्दत से, पूरे प्यार से, पूरा डूब के बात करनी है आपको।
है ना, आप प्लेट धो रहे हो, आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, हम्म, तब मैं कर रहा हूं ये तो है ही बैकग्राउंड में, लेकिन उसको याद करने का कोशिश, याद तो इसमें भी करने का कोशिश नहीं है इसमें जब डीलिंग नहीं कर रहे हैं हम। वही तो मेरा होना याद का मोहताज नहीं, भूलने का मोहताज नहीं, लेकिन साधकों में ये प्रपंच रहता है कि मुझे हर वक्त याद रहे। हर वक्त बोलने से आप ही वक्त पैदा करते हो, क्योंकि आपका होना फिर से वक्त और याद करने से नहीं हो, आपके बाद ये सब है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये ऐसा ही सिंपल एक्सपीरियंस है, हो ही रहा है एक्सपीरियंस, है ना। तो आत्मनिष्ठा है, इसको देख के इस पे एकदम ठप्पा लगा देना, ये ऐसा है। सिंपल रिकॉग्निशन, ये ऐसा है। जैसे आप मर्द हो, आप बार बार याद करते हो कि आप मर्द हो, जैसे वो सिंपली है। आप जिंदा हो, आप याद करते हो कि मैं जिंदा हूं। आप सांस ले रहे हो, आप कोशिश करो बार बार याद करने का कि मैं सांस ले रहा हूं। जीना दुश्वार हो जाएगा आपका, क्योंकि ऐसा है। उसके बाद आप बोल सकते हो दैट इमीडिएट रिकॉग्निशन हैपेंस। जितना आप गहरे में जाते हो, आपको बहुत जल्दी इस इमोशन ये सब में से आप उसके पैटर्न को ब्रेक कर देते हो। क्या पैटर्न है? ये बार बार रिपीट होना चाहता है, ये खुद को खींचना चाहता है। यही संसार है, यही प्रपंच है। तो एक संसार वाला, एक संन्यास वाला, एक साधकों वाला, हर वक्त भगवान का याद रहे, उसी में से ये सब आया है। जप करो, ये करो, हर वक्त याद रहना है। अब क्या होता है, बेचारा ना संसार में जीत सकता है, ना अभी जप करेगा या वो मोल भाव करेगा दुकान में जाके, हाथ में उसकी माला है। अभी वो क्या कर रहा है, जो सहज है उसको और कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जटिल बना रहा है। पहली बोल दिया याद करने से वो है, यही फंडामेंटल गलती है। उससे सब याद है, उससे ही भूल जाना है। हमारे शास्त्र भी बहुत क्लियर है, बुद्धि रूपेण संस्थिता भ्रांति रूपेण संस्थिता। गलती भी तू है और सही भी तू है ना, मैं हूं कहां। ये जो मैं है, बाद में दो ही चीज हो सकता है। जब रमन महर्षि बोलते हैं, जब मैं बोलता हूँ, निसर्गदत्त महाराज बोलते हैं जी, हु इज द डूअर, हु इज द थिंकर। अभी इसके दो ही आंसर हो सकते हैं। आई एम अ पर्सन, मैं एक अलग इकाई हूं जिसने किया, और दैट ये बस मैं ही है जो इस रूप में प्रकाशित हुआ। तो अब ये मैं ही है, इसमें क्या है और उसमें क्या है। मैंने किया में ये जो फॉल्स आइडेंटिटी और व्यक्तित्व ये करता है, ये सोचता है, बट इट नेवर एग्जिस्ट, ये है ही नहीं कहीं भी, ये बस ऐसे ही माना हुआ है। अब इसको बचाने के लिए पूरे संसार का प्रयास है। यही जीता है, यही मरता है, यही कहानियां बोलता है, यही संसार रचता है, यही संन्यास लेता है। ठीक है, इसे ही लगता है मैं मुक्त हूं, ऐसा है ना। और वहां पर क्या है, मैं कुछ भी रूप ले, सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, टेंशन हो, कुछ भी हो। देखो ना, टेंशन जब होता है कैसे वो रोल करता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। देयर इज अ हुक कि मुझे टेंशन है। जब आप देख ही लेते हो, इट हैपन्स, इट लूज द होल्ड, ये लूज कर देता है। समझ रहे हो, यही अनासक्ति है, सहज अनासक्ति। वैसे ही आप अनासक्त हो, ठीक है। क्योंकि देखो ना, आप खाना खाते हो तब बात करना आपको याद नहीं रहता है, बिल्कुल याद नहीं रहता है, आप खाना खाते हो। अभी सोचो, मुझे एक फोन कॉल करनी है और खा रहे हो, कितना दुखद और कितना पीड़ादायी स्थिति है। इस पे ही पूरा दुनिया जीता है, और इसीलिए इतना फ्रस्ट्रेशन है, उनको इतना एंजॉयमेंट्स चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी प्यार से नहीं कर रहा है। वो अखंड है, वो पूर्ण है, और वो मानता है मैं करने वाला हूं, ठीक है ना। तो मुझे उस करने वाला के रेफरेंस पॉइंट से वो बोलता है ये प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी है। और सामने जो है जिसपे वो अखंड है, वो नहीं करता है। वो जब करना, ध्यान करना कोई बुरी बात नहीं है। बात है
आप करने वाले बन जाते हो। ये तो सहज है, करो ना प्यार से, जो भी करना है करो, सामान्य जियो। लेकिन साधना का पूरा फिलोसफी टिका हुआ, यू आर समवन, यू हैव टू रीच समवेयर, जो कि झूठ है। कब कहा रीच करे, वो है ही नहीं ना रीच करने के लिए। ये तो चीनी मिट्टी की इच्छा है, वो क्या बने, है ना। तो ये लोहे का स्टैंड क्या करे, स्टैंड अपने आप क्या करे, वो तो है ही नहीं। ये तो लोहा स्वयं वो खुद को स्टैंड के रूप में सजाया है। वो है परमात्मा का इच्छा, मैं हूं परमात्मा। जब मैं सुनूंगा सुनूंगा, काम करूंगा काम करूंगा, घर में जाऊंगा घर में जाऊंगा, सामान्यता से। जब अब विशेष बनाते हो, अर्थात आप झूठ को अथॉरिटी देते हो आप पे राज करने का। अब झूठ अथॉरिटी करेगा क्योंकि आपने दिया। तो यही बात है कि जब आप करोगे संसार में, आपको करने के ऐन मौके पे वो याद नहीं रहेगा। यही शर्त है करने का। क्योंकि जब आप मैं को देखते हो तब दुनिया नहीं दिखती, है ना। आप मुझे सुन रहे हो, आप देखो मुझे देख भी नहीं रहे हो आप ठीक से, वो फेड हो गया है। आपका पूरा अटेंशन मुझे सुनने में है ना, वही आप हो, वही आप हो, वही शक्ति रूपेण संस्थिता है, वही सियाराम में सीता जी है ना। तो ये अभेद तत्व है, याद रखो। सागर और लहर अभेद है। सागर जब लहराएगा तब सागर की गहराई जैसा नहीं लगेगी ना, नहीं लगना है तो लीला कैसे हो। वैसे ही पूरा चराचर मैं का लीला है ना, मेरा लीला है, ये मैं ही तो हूं। मैं इधर देखूं तो ये बन जाऊं, उधर देखूं तो वो बन जाऊं, लेकिन मैं कुछ नहीं बनता ना इसमें। तो ये क्या है, ये आत्मनिष्ठा है, निश्चय। सत्संग से, गुरु के संत शरण से, गुरु के संग से, ये दुनिया को ये अभ्यास, इसकी उल्टी गंगा बहाया गया है। आप आज तक ऐसा नहीं देखे हो, आप मन को ऐसा अभ्यास नहीं है देखने का। उसको, इसको स्टैंड देखने का ही अभ्यास है, इसको शरीर देखने का अभ्यास है, इसको मैं के रूप में स्वीकारने का उसको कोई आभास या अभ्यास नहीं। समझ रहे हो अभ्यास क्यों बोल रहा हूं। अभ्यास माने ही आई एम द समवन पैटर्न। मैं एकदम अभ्यास का ही बात बोल रहा हूं। मन को आप तो जैसे के वैसे हो ना, उसको मान्यताओं का अभ्यास है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा अभ्यास है। अभी वो अभ्यास कर देता है बस मैं हूं। समझ रहे हो। आप सीधा निकलते हो तो बहुत दूर जाते हो, और आप बार बार ऐसे आ जाते हो तो कहीं जाते हो क्या। आप यू टर्न ले लेते हो, सीधा जाते हो 10 किलोमीटर और यू टर्न में जाते हो 10 किलोमीटर। आप हिले क्या खुद से, 10 किलोमीटर ही आप गए। तो वैसा है ये। तो ये जो सामान्यता से जैसे आप हो ना, ये फैलता नहीं है इसमें। लेकिन आप उसको करने का कोशिश करोगे तो अलग प्रपंच है। क्योंकि जब करने का कोशिश करोगे तबले आपने क्या मान लिया, मैं करने वाला हूं। पहला झूठ बोल दिया आपने। मैं याद करूंगा तब जाके मैं में रहूंगा, इससे स्टार्ट करते हो ना। नहीं तो आप याद कैसे करोगे। जिसके ऊपर याद है उसको आप याद प्यार से ही कर सकते हो, जिससे सब कुछ याद रहता है, जहां से उस पे बस आपको निष्ठा या प्यार हो सकता है। लेकिन आप क्या बोलते हो, उस समय याद रहना है, आप खुद को अलग मान लेते हो कि आई एम द इंडिविजुअल डूअर, जिसको याद रखना है करना भी है। ये फंडामेंटल गलती है। लेकिन बेसिक है, सागर ही लहरा रहा है, चीनी मिट्टी ही कप है, चीनी मिट्टी और कप नहीं है। मैं ही देह हूं, मैं ही विचार हूं, मैं ही ये पॉन्ड हूं, मैं ही ट्री हूं। अब आपको प्यार है, आप ऐसे ही देखते हो, आप कहीं नहीं गए हो। जब करोगे तब वो आप बोलोगे, आप बोलोगे मुझे करना है, ये अथॉरिटी है। मैं करूंगा ना, मैं सोचूंगा ना, तब सोचने में पूर्ण रहो। वही मैं पे पूर्ण रहना है।
फोकस किस में है? मैं में। और उसके बाद आप करते हो, सोचते हो, बोलते हो, देखते हो। ठीक है। और जीव का फोकस किधर होता है? व्यक्तित्व का, करने में, सुनने में, याद करने में, है भूल जाने में। वो सब कुछ का मालिक खुद को मानता है, मतलब खुद को अलग मानता है। यहां पर फंडामेंटली बेसिक गलती हो जाती है और वहां से वो स्टार्ट करता है और भटकता रहता है। नहीं तो वो नहीं भटकेगा। समझ रहे हो? तो ये कभी कोशिश ना करना कि आपको याद आए, याद रहे। निष्ठा रखनी है। मेरा होना ही सब कुछ है ना। इसीलिए फंडामेंटली वो क्वेश्चन आता है, हु एम आई? ये विचार, ये भावना, ये सब किसको है? इज देयर ए मी? स्वतंत्र इकाई वो तो है नहीं ना, कहीं पर आपको मिलेगा नहीं। और डायरेक्ट देख लो ना कि आपका होना अनलोकेटेड है, अनप्रेडिक्टेड है, ऐसे ही रहता है। आप ये देख ही लेते हो ना, जो है उसको देख लेते हो ना, वो अपना प्रपंच नहीं रच पाता और जिस पे दुनिया बनी है। तो ये है, आप जो पैटर्न है उसको ब्रेक कर देते हो। यही आत्मा को जीना है। तो मैं हर बार बोलता हूँ, रिकॉग्नाइज हु आर यू। रिकॉग्नाइज। ये पहले पहले लगता है कि जैसे प्रक्रिया जैसी, क्योंकि अभ्यास ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब सत्संग में रहते रहते ये ऐसे ही हो जाता है। ये जो बार बार सुन रहे हो ना, ये अपने आप में प्रवेश कर जाता है। क्यों? पता है, क्योंकि ये सत्य है। पानी पे आप तेल कितना भी छोड़ो, वो उससे मिक्स नहीं होता। ये संसार आप पे मिक्स नहीं होता, क्योंकि ये आप पे विकल्प है ना, आप मिक्स नहीं कर पाते हो। और ये सहज सत्य है, इनेटली यू नो इट, आपको पता ही है ये। इसीलिए बस आप, जब मैं बोलता हूँ उसके साथ बस ऐसे ही उसको टैली कर लेते हो, उसको जस्ट देख लेते हो, इतना है। इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉग्निशन। ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ समझना है, ऐसा ही है। तो वेरी टाइम ऑफ द एक्ट आपको ये याद नहीं रहेगा। और ये प्रपंच को हटाओ कि याद रहना है हर वक्त। पहले खुद को बनाते हो, फिर वक्त बनाते हो, फिर याद रखना बनाते हो, कर्म बनाते हो। ऐसे आप खुद को बिखार एकदम अब बिखर जाते हो। तो बिखरना नहीं है, सामान्यता से देखना है, प्यार से।